वहीं राजस्थान में सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, लेकिन इस शिक्षा नीति का विरोध तेज होने लगा है। कई शिक्षक संगठन नई शिक्षा नीति के विरोध में उतर आए। उनका कहना है कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश की आयु 3 साल ही निर्धारित है। इसके अलावा आरटीई के तहत भी बच्चों को 5 साल की उम्र में ही प्रवेश मिल रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की उम्र 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई। इस कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन निरंतर घटता जाएगा और सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर आएंगे। वहीं इसका सीधा लाभ प्राइवेट स्कूलों को पहुंचेगा। अभिभावक बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर होंगे, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक भार पड़ेगा। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता पर भी इसका सीधा असर होगा। क्या है नई शिक्षा नीति और क्यों शिक्षक संगठन इस नीति के विरोध में उतर आए हैं, इसी पर देखिए डीडवाना से हमारी खास रिपोर्ट। सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसमें बच्चों के प्रवेश के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में बच्चों के प्रवेश की आयु 6 साल निर्धारित की गई है, जबकि इससे पहले तक प्रवेश की आयु 5 साल निर्धारित थी। शिक्षक संगठनों का कहना है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए 6 साल तक इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें 5 साल या उससे पहले ही स्कूलों में एडमिशन दिला दिया जाता है। उनका कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में तो 3 साल के बच्चे को ही नर्सरी और एलकेजी कक्षाओं के नाम पर एडमिशन दे दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में 6 साल तक एडमिशन नहीं देने का नियम लागू करना गलत है। इससे बच्चे बौद्धिक और मानसिक रूप से काफी पिछड़ जाएंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। अनेक शिक्षक संगठन नई शिक्षा नीति का विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति की वजह से शिक्षा का निजीकरण होगा और प्राइवेट स्कूलों को इसका लाभ होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चों की एडमिशन की आयु है वो मात्र 3 साल है, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में प्रवेश की आयु को 6 वर्ष कर दिया गया है। इसके कारण 6 वर्ष तक कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को नहीं रोकेगा और उनको सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाएगा। इसके कारण सरकारी स्कूलें बंद होने की कगार पर आ जाएगी। इसे लेकर विरोध लगातार जारी है। नई शिक्षा नीति बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, लेकिन उसकी तात्कालिक जो समस्या हमारे सामने आई है वो ये है कि सरकार ने पहली कक्षा में 6 साल के बच्चे के एडमिशन के लिए नियम बना दिया है, जबकि अभिभावक 5 साल के बच्चे को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सालादर्पण पर उसका एडमिशन होता ही नहीं है। अभिभावक रोजाना विद्यालय में आते हैं और हम बच्चों को एडमिशन कर दे नहीं पाते हैं, इसलिए वो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ ले जाते हैं। इसमें समस्या ये आ रही है कि अगर 5 साल का बच्चा घर पे बैठेगा तो निश्चित रूप से वो पिछड़ जाएगा, और 6 साल का बच्चा घर पे कोई बैठाना नहीं चाहता। हमारी सरकार से ये मांग है कि 6 साल के बच्चों को अगर सरकारी स्कूलों में एडमिशन देना चाहते हो तो हमारे यहाँ भी नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी का सिस्टम शुरू करो, जबकि सरकार कह रही है नई शिक्षा नीति में कि इनको आंगनबाड़ी में भेजो। जैसा कि आप जानते हो आंगनबाड़ी में ट्रेन टीचर होते नहीं है, इसलिए गरीब किसान मजदूर के बच्चे तो या तो घर पे रहेंगे या आंगनबाड़ी में जाने को मजबूर होंगे। वहाँ क्वालिटी की एजुकेशन टीचर ट्रेंड नहीं होने के कारण नहीं मिल पाएगी। जबकि जो जागरूक है, जो अभिभावक पैसे वाले हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट क्षेत्र में भेज देंगे। तो ये पिछले 3-4 दिनों से हमारे सामने ये समस्या आ रही है कि बच्चे धड़ाधड़ निजी क्षेत्र के स्कूलों में जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन नहीं हो रहा है। इसी को लेकर हमने हमारे शिक्षा मंत्री को कल पूरे प्रदेश के जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन देकर ये मांग की है कि इस नियम को तत्काल बदला जाए, नहीं तो कम से कम 7-8 लाख का नामांकन कम होगा। प्रवेश का जो नियम निकाला है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है, सरकार ने इसको बिना सोचे समझे लागू करने की चेष्टा की है। आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों के अंदर 3 साल के बच्चे को एडमिशन करवा के सरकार उनको पैसा पुनर्भरण करती है, जबकि सरकारी स्कूलों के ये नियम लागू कर दिया कि 6 वर्ष से पहले उसका एडमिशन नहीं होगा। आप प्रथम कक्षा में 6 वर्ष के बच्चे का नामांकन करोगे, निश्चित रूप से ये होगा कि अभिभावक वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। उनको एक तो आरटी से पैसा मिल जाएगा, सरकारी जो संस्थाएं हैं इनको एक तरह से समाप्त करने की ये सोची समझी चाल है, जिससे कि सारी सरकारी संस्थाएं फेल हो जाएगी। इससे पहले भी सरकार ने पीपीपी मोड के लिए सरकार ने कदम उठाया था, जिसका हमारे संगठन ने व्यापक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और हमारे यहाँ इस ब्लॉक में भी
4-5 स्कूलों को दिया था प्यामा, शुद्रासन, मानव श्रृंखला बना करके सरकार को वापस मजबूर किया था। उस फैसले को वापस लेने के लिए उस प्राइवेट पीपीपी मोड पर ले जाने की चेष्टा की जा रही है सरकार। शिक्षक रामस्वरूप चौधरी का कहना है कि नई शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा देने की योजना है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब, किसान, मजदूर और पिछड़े वर्ग के होते हैं, लेकिन इस नीति से इन बच्चों पर भी प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख करने का दबाव बढ़ेगा। अभिभावक मजबूरी में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भर्ती करवाने को बाध्य होंगे, जो ऐसे वर्गों के लिए आर्थिक रूप से बेहद नुकसानदेह होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस गरीब, मजदूर और किसान वर्ग के बच्चों के लिए चुका पाना संभव नहीं होगा। साथ ही प्राइवेट स्कूलों के टीचर ट्रेंड नहीं होते, वहाँ केवल रट्टा पढ़ाया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षक हायर एजुकेटेड कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने वाले और पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, जो प्राइवेट टीचरों की तुलना में बच्चों का समग्र विकास कर सकते हैं। अगर सरकार वाकई बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती है और उनको सरकारी स्कूलों की ओर अग्रसर करना चाहती है, तो सरकार को निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी जैसी कक्षाएं शुरू करनी होंगी, ताकि 3 से 4 साल तक के बच्चों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो सके। निजीकरण से इस तरह बढ़ावा मिलेगा कि जो बच्चे 6 साल से पहले रहेंगे वो बच्चे कहाँ जाएंगे, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, और आंगनबाड़ी में जाएंगे तो वहाँ उचित ट्रेंड टीचर नहीं है, तो वो बच्चे निजी स्कूल में जाएंगे, और ये निजीकरण को बढ़ावा देने का पहला कदम है। इसको लेकर के शिक्षक संघ द्वारा क्या इसको लेकर के हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई थी 30 तारीख को। उसमें यह तय किया गया था कि 2 तारीख को प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर सभी कलेक्टरों के माध्यम से शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिलवाया जाए कि जो 6 साल की जो प्रतिबंध लगाया गया 6 वर्ष का, इसको हटा करके वापस 5 वर्ष किया जाए। साथ ही अगर ऐसा नहीं करते तो एलकेजी, यूकेजी प्राइवेट स्कूलों की तरह ही हमारी सरकारी स्कूलों में शुरू की जाए। सरकारी स्कूलों में नहीं मिलेगा तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? यही तो बात है ना, सबसे बड़ी बात कि प्राइवेट स्कूलों में तो मान्य है 3 साल का बच्चा एडमिशन ले, चाहे 4 कर ले एडमिशन ले सकता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में प्रतिबंध 6 वर्ष का क्यों? यही तो हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि या तो प्राइवेट स्कूलों में नहीं होना चाहिए या यहाँ भी नहीं होना चाहिए, दोनों जगह समान रूल तो होना चाहिए कम से कम। ये एक तरह से प्राइवेट निजीकरण को बढ़ावा देने का तरीका है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस सत्र में स्कूल खुलते ही अभिभावक अपने 5 साल के बच्चों को लेकर स्कूल आ रहे हैं, लेकिन सरकारी पोर्टल पर प्रवेश की आयु 6 साल कर दिए जाने से उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। इससे सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा खाली रह रही है। शिक्षक विजय डूकिया का कहना है कि नई शिक्षा नीति से ज्यादातर अभिभावक अनजान हैं। उन्हें नियमों और प्रावधानों की जानकारी नहीं है। जब वो अपने बच्चों को लेकर एडमिशन दिलाने आते हैं तो हम 6 साल की बाध्यता का हवाला देकर एडमिशन देने में असमर्थता जताते हैं। ऐसे में उल्टे अभिभावक शिक्षकों पर ही बच्चों को एडमिशन न देने का आरोप लगा देते हैं, जबकि शिक्षकों का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सरकार को बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए एडमिशन की आयु सहित दूसरे प्रावधानों पर दोबारा विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि नई शिक्षा नीति के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ नहीं है। अगर हुआ है तो भी वो शहरों तक ही सीमित है और गांव में अभी भी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए रोजाना अभिभावक अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए लेकर आते हैं, और जब हम नए नियम के बारे में उनको बताते हैं तो वो उनके गले नहीं उतरता है। उनकी खास यही शिकायत रहती है कि आप जानबूझकर बच्चों को एडमिशन के से रोक रहे हो और निजी क्षेत्र में भेजने के लिए मजबूर कर रहे हो। और ये सही भी है कि गरीब, किसान और मजदूर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकता और वो घर बैठेगा, और इससे 6 साल बाद में दोनों ही वर्गों के छात्रों में बौद्धिकता में बहुत अंतर आ जाएगा, जिसका हमारी नई पीढ़ी को भी नुकसान होगा और हमारे सरकारी स्कूलों को भी नुकसान होगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके बारे में पुनर्विचार करें, अन्यथा हम प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर सरकार और शिक्षक संगठनों के तर्क अपनी अपनी जगह है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और इसका लाभ सरकारी स्कूलों को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका लाभ प्राइवेट स्कूलों को मिलेगा। नई शिक्षा नीति से जो नामांकन है उसमें सरकारी स्कूलों में नामांकन में कमी आएगी और बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों की ओर विमुख होंगे। इससे स्थिति ये हो जाएगी कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद सरकार अब नई शिक्षा नीति को लेकर क्या फैसला करती है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।